हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली शरद का मूड सही हो गया है तो हम लोग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और आगे की जर्नी के बारे में आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड। कुछ दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी और थोड़ा सा मूड भी। कोई ऐसे विशेष कारण नहीं था, कभी कभी हो जाता है ऐसा हर किसी के लाइफ में, एज यूजल मेरी लाइफ में भी। तो हम फाइनली लखनऊ पहुंचने वाले ही थे, जैसे कि पिछले ब्लॉग में हमने बताया था। तो हुआ ये कि भाई बरेली से सारा हमने पैकअप किया कि हमको लखनऊ जाना है। लखनऊ मेरे पास सामान ऑलमोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी और जाना कैसे था, ट्रेन से मैंने रिजर्वेशन कर रखा था स्लीपर का। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे, वो भी थोड़ा हेल्प किए सामान वगैरह हमारी पहुँचाने के लिए प्लेटफॉर्म पे। और ट्रेन त्रिवेणी थी, जो कि इसका अनाउंसमेंट था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, और जो कि हमेशा ही 1 पे आती थी। उस दिन मेरे पास रजाई और तमाम बर्तन जो कि डेली यूज की सामान होती है, ऐसे करके कई लगेज हो गया था। और ट्रेन क्या हुआ, जैसे ही 2-3 मिनट बचे कि ट्रेन अराइवल है, तो अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आने वाली है। हम लोग शॉक कि अरे अब इतनी सामान कैसे पहुंचेगी। समस्या वहीं से शुरू हो गई, मतलब एक जर्नी, वो भी ऐसे कि अभी तक खुश थे, जा रहे हैं, आएगी ट्रेन, सामान रख जाएगा। अब नीचे से ऊपर से जाने में तो स्लाइडर का यूज़ करिए, बरेली में कोई ऐसा बना नहीं है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं बना था, नहीं है, ऊपर से ही जाना रहता है। फिर बहुत ही टेंशन में आ गया कि आज तो फाइनली ट्रेन से हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ पे भी स्टेशन पे भी कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ी मदद की, और जो मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने बीच में ही, मतलब ट्रेन के जो पटरियों के बीच में उतर गए वो लोग, हमारी सामान वामान लेके, और उस ट्रेन तक पहुँचाए। अब सामान तो पहुँच गई, अब बचे हम कैसे पहुँचें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी ही थी। तो एक व्यक्ति नीचे उतरा, उसने पहले मुझे उठाया, फिर दूसरे ने व्हीलचेयर उठाई, जैसे तैसे करके मुझे वहाँ तक पहुँचाया। और डिसेबल वाला डिब्बा था जिसमें हम बैठ के गए। ट्रेन में बैठने के बाद सारी सामान जो थी, वो इतनी ज़्यादा सामान थी तो सब इधर उधर रखी हुई थी। अब चिंता ये थी कि अगर कहीं टीटी आ गया तो वो बोलेगा इतनी सारी सामान लेके। फाइनली वही हुआ कि टीटी चढ़ गया। तो वो बोला कि इतनी सारी सामान किसकी है, तो फाइनली मैंने बोला मेरी है। तो बोले इतनी लगेज लेके चलते हैं, तो मैंने कहा जा रहे थे और फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रेन में चढ़े थे तो फिर थोड़ा सही लग रहा था कि कोई बात नहीं, हम लोग को आइडिया नहीं था कुछ। मुझे ये भी नहीं पता था कि बेल्ट वगैरह कराया जाता है ट्रेन से जाने के लिए। जब टीटी आया उसी ने ये बात मुझे बताई, तो मैंने कहा ठीक है अगली बार इससे ध्यान रखेंगे। मैंने उसको सॉरी वॉरी बोला। खैर उसने कहा कोई बात नहीं है, सामान साइड कर लीजिए। फिर इन्होंने सारी सामान जो है ऊपर नीचे जहाँ भी शिफ्टिंग थी सामान कर ली। फाइनली हम लोग थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे थे। बैठने के बाद अगली चिंता ये सताने लगी कि हम लोग वहाँ कैसे उतरेंगे। अब हमें यही लग रहा था कि वहाँ भी 1-2 मिनट ट्रेन रुकेगी। तो जो हम दोनों लोग बात कर रहे थे, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो बोले कि आप लोगों ने बताया कि वहाँ देर तक रुकती है, आप लोग परेशान मत होइए, आराम से सामान उतर जाएगा। हाँ 10-15 मिनट रुकती है, तो आप लोग आराम से सामान उतार लेना। अब 10-15 मिनट, तो फिर मुझे भी लगा अच्छा 10-15 मिनट तो बहुत होते हैं, ठीक है उतर जाएगी। फिर फाइनली हम लोग पहुँचते हैं स्टेशन पे। तो फिर अपने आराम से सामान वामान उतारते हैं। कुछ लोग होते हैं वहाँ पे भी हेल्प कर देते हैं सामान उतारने में। लेकिन ट्विस्ट जब आया, फ़ोन मैंने किया जब मैंने रूम ले रखा था कि यहाँ आके शिफ्ट होंगे, तो वो लास्ट मोमेंट में हमको बोल रहे हैं कि वो तो कमरा तो उठ गया। अब हम लोग शॉक्ड कि अब क्या करें, कहाँ लेके जाएं इतनी सारी सामान। तो जैसे कि एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि बरेली में मुझे एक मैडम मिली थी, जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट की थी। तो उन्हीं के मतलब काफ़ी हेल्प से हम लखनऊ तक पहुँचे थे। तो उनको फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, परेशान ना हो। फिर उन्होंने अपने कॉलेज वालों से बात की, वो डेंटल कॉलेज सरस्वती जो कि चिन्हट में है, बोली वहाँ पे आप लोग सामान लेके आइए। तो बहुत सब मेरे लिए एकदम नया नया, और सब ऑटो रिक्शा बुक करना जैसे हम लोगों ने तैसे। ऑटो बुक किया। फिर हाँ कुछ वो अपनी गाड़ी भी उनकी थी, अपनी गाड़ी से वो भी लेके सामान आई लेके थी, गए थे। जो कि उनको ट्रेवलर मिली थी कॉलेज की तरफ से। तो उस पर भी सामान रखा। फाइनली हम उसी गाड़ी पे बैठ के उस कॉलेज में पहुँचे। पहुँच तो गए, पहुँचने के बाद पता चला कि उनका रूम 3rd फ्लोर पे है।
अब हम लोग और परेशान कि थर्ड फ्लोर पे कैसे जाएं। फिर जैसे तैसे और सामान, वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं थी, हाँ तो लिफ्ट हम थी लोगों के नहीं। लिए और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस थे चढ़ने के लिए। 3 फ्लोर चढ़ के जाओ, फिर उसके बाद में डेली का उतरना चढ़ना, तो बहुत ज़्यादा। फिर सोचा चलो ठीक है, मैनेज किया जाएगा जैसे भी। हाँ तो सामान तो शिफ्ट कर ली थी, लेकिन अब ये लगे कि यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो एक कोचिंग भी नियर बाई थी, तो उसको हम लोगों ने सोचा इसको ज्वाइन कर लें। तो रोज़ का आना जाना, रोज़ ये मुझे ऊपर लेके जाती थी थर्ड फ्लोर पे, रोज़ नीचे उतार के लाती थी। ये ठीक उस समय इतनी मतलब जो है इतने हम लोग हेल्दी नहीं थे, आराम से जो था कि वो ये हमको चढ़ा लेती थी। यूज़ टू हो गई थी तो थोड़ी दिक्कत कम होती थी, लेकिन फिर भी बाकी तो यही बताएंगे कि इतनी दिक्कत होती थी। हम भी सही थे, अब थोड़ा सा हेल्दी हो गए तो उठाने में थोड़ी दिक्कत होती। पहले तो मैनेज कर लेते थे, 2-3 फ्लोर चढ़ा भी लेते थे, उतार भी लेते थे। चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन उतरने में आसानी से उतर जाते हैं, कोई दिक्कत फिर भी थर्ड फ्लोर मायने रखता है। खैर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ लोग परिचित हुए तो उनसे कहा हमको रूम दिलवा दीजिए। तो एक लोगों ने मुझे एक रूम बताया महानगर में। हम लोग गए, उसको देखा, लेकिन कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन लगा कि चलिए ठीक है ले लेते हैं। वो रूम, वो रात काटना मुश्किल हो गई। सामान तो रख ली, एकदम पास में ही नाली थी, उस नाली से चूहे भी आ रहे थे। हमारे पास फोल्डिंग भी नहीं थी कि हम सामान ज़मीन पे ही फोल्डिंग बिस्तर पे लगाना रखें। रहता था। ज़मीन पे बिस्तर, पूरी रात हम दोनों सो नहीं पाए। सुबह में उठे कि अब हमको रूम ढूंढना है ठीक ठाक। तो एक स्लिप थी महानगर में ही, जैसे रोड पे नहीं बनी होती घरों के आगे, तो उसमें उस पे हम लोग बैठ गए। 1-2 घंटे तो बहुत रोना धोना शुरू रहा कि क्या लाइफ में क्या कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, गांव सबका अपना होता है, मेरा भी गांव है। तो गांव में आप जो लोग परिचित हैं वो जान ही रहे होंगे हम लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो लग रहा था कि हम अपना महल छोड़ के आए। वो मेरे लिए, मेरा गांव महल महल लग ही रहा था था उस और क्या। वक्त। हालांकि हर किसी का घर अपना महल ही होता है। तो लेकिन कसम खा ली थी, अगर आज रूम नहीं मिला फाइनली उस रूम में नहीं जाएंगे पूरा बाहर ही दिन। बैठे रहेंगे, वहाँ हम नहीं लोग जो है जाएंगे। महानगर के चक्कर काट काट के, हर गली के चक्कर काटे, फिर एक रूम मिला जाके, लेकिन सेकंड फ्लोर पे। वो भी 2nd फ्लोर मिला। लेकिन हम लोग हारे नहीं, फिर ठिलिया विलिया ली, वहीं से सामान रात के 9 बजे तक शिफ्ट कर ली। और सारी सामान ऐसे ही फेंक दी, बताया फोल्डिंग थी नहीं, तो ज़मीन पे ही ज़मीन पे बिस्तर ही बिस्तर लगाया लगा के। और बाहर से कुछ ऐसे ही खाने पीने को ले लिया और फाइनली सो गए। फिर वहाँ पे सुबह उठे तो अपना वही शिफ्टिंग डेली विफ्टिंग का किया। रूटीन हो गया था, 2nd फ्लोर चढ़ना उतरना। हाँ तो फिर वो वहाँ थर्ड था तो यहाँ सेकंड, ठीक है थोड़ा कम ही था। तो अब फिर वहाँ पे हम लोगों ने महानगर में कोचिंग ज्वाइन कर ली। वहाँ से तो कम ही आ पाते थे, यहाँ पढ़े जा रहे थे, लेकिन कोचिंग जो थी वो भी सेकंड फ्लोर पे थी। तो समस्याएं, ऐसा लगता था एक के बाद एक कि क्या करें, फाइनली घर चले जाएं। यहाँ तो ऐसा लगता कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है, कोई मेरी वजह से पूरी कोचिंग थोड़ी ना शिफ्ट कर देगा। तो हम एक ही महीने जा पाए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी फिर कभी ये था कि यहाँ हम लोगों ने कहा ठीक है कर लो, क्या पता है कुछ फ़ायदा हो जाए इससे, कोचिंग करने से कुछ तो बेनिफिट होगा। इनका कहना रहता था कि कोचिंग कर लो। हम कोई तो ये देख के मुझे रोज़ इरिटेशन सा होता था कि ये सब बंद करना चाहिए। फिर फाइनली मैंने एक ही महीने रेगुलर कोचिंग के बाद में कोचिंग कर दी बंद। फिर हमने घर पे स्टडी की। उसके बाद में हमारे कई एग्ज़ाम भी क्लियर हुए, जो कि पहले बैंक सिंगल एग्ज़ाम करवा रही थी, तो एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे, लेकिन हमारा इंटरव्यू में नहीं हो पाया, कहीं मेरिट में नहीं हो पाया। फिर बैंक वालों ने क्या किया, IBPS कर दिया। तो IBPS के थ्रू भी हमने मतलब एक PO का और एक क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर किया लिया था। था। लेकिन ऐसी डेस्टिनी रही, मेरी किस्मत रही कि वहाँ पे भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो गाइस ये सब चलता रहा लाइफ में, और हम वहाँ रहने लगे, और फिर अर्निंग को लेके काफ़ी दिक्कत हो गई थी, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। फिर हमने वहाँ पे हम लोगों कोचिंग, को फिर वहाँ भी रूम चेंज करना पड़ा। फिर हम लोग आ गए थे इंदिरा नगर में। हाँ फिर वहाँ से इंदिरा नगर में ये था कि रूम रेंट ज़्यादा था महानगर में, तो इसलिए हम लोग को इंदिरा नगर में शिफ्ट होना पड़ा था। हाँ, तो वहाँ फिर का इंदिरा रूम नगर रेंट में थोड़ा हमको कम था। बच्चे मिल गए थे पढ़ाने के लिए, जो कि 12th क्लास के थे, कुछ 10th के थे, तो हम और 8th क्लास के भी थे। तो टोटल मिला के 7-8 हज़ार रुपये हमें मिलना शुरू हो गए। तो शुरू में 4-5 ही मिले थे, फिर उसके बाद में 5-6 बच्चे हो गए थे, तो ऐसे करके 6-7 हज़ार रुपये हो गए थे। और इन्होंने अपना सिलाई सीखी वहाँ पे,
तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये महानगर में रह के नहीं सर्वाइव कर सकते थे। घर से भी मिलता था, मम्मी देती थी, लेकिन वो रूम रेंट में ही चला जाता था, इवन अपने पास से भी जाता था। फिर ये अपना सिलाई करती थी, पर डे जो भी 100-200 आ जाता था तो साग खर्च सब्जी में चलती थी। हो जाता था। और ऐसे करके हम लोगों ने सोचा अब वापस तो नहीं जाएंगे, अब फाइनली कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब सक्सेस हो जाएंगे तभी वापस जाएंगे। तो इस तरीके से सरवाइव करने लगे। ग्रेजुएशन तो चल ही रहा था। गाइडेंस की बहुत कमी रही, इस वजह से मिसगाइड सफर होते बहुत रहे कि लंबा हो हमको गया हम लोगों का। क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बीच में कई और क्लर्क लेवल के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए, हालांकि सफलता किसी में मिल नहीं पाई। तो गाइस ऐसे चलता रहा सफ़र। बाकी मुझे लग रहा है कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो आगे का हम बताते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। चलिए ठीक है फिर, और बाय। आप मिलते सबका हैं। प्यार इसी तरीके से बना रहे। कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग का बड़ा इंतज़ार था, तो फाइनली ये ब्लॉग उनके लिए। बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, बाय।